बच्चे की अभी शादी नहीं हुई है, वो लड़की वड़की देखा दाखी के चक्कर में माँ बेटे लगे हैं, कर लेंगे। नहीं अच्छा, बेटी का भी शादी नहीं हुआ? बेटी का हो गया, बेटी अच्छा, बड़ी थी। नातिन का? नहीं, बेटे का। अच्छा, बेटे का भी नहीं हुआ? बेटे का भी तो नहीं। ये तो इतना पैसा पा रहा है उसका तो तत्काल हो अरे गया। तो इसीलिए दिमाग को उसका जरा चला हुआ है, लड़की देखेगा अच्छा, ये उसका करेगा, ये है कि वो- मैं अपनी इच्छा से अपने अपने अनुसार करूँ। हाँ तो फिर ठीक है, जिंदगी तुमको जीना है अपनी इच्छा से हाँ कर ठीक है, लेना। कोई बड़े लोग हैं जो मन वो हो जाते हैं, वो अपनी इच्छा से बस, करते बस, हैं। बस, चलो ठीक है। अब चलो कोई बात नहीं महाराज जी, ये जंगल में अभी एक बगल में महात्मा जी हमको बताए कि यहाँ शेर वो बाघ का भी हमको दर्शन किए हैं। हाँ, यहाँ क्या है कि अमावस्या जो अभी पड़ी ना, सोमवती अमावस पड़ी थी 2 ढाई महीने पहले, उस दिन यहाँ हादसा हुआ था। अच्छा तो रात में यहाँ गाय बैठी हुई थी अपने एसी में, अच्छा अच्छा। तो होंगी 5-7 गाय थी। तो हम इधर ही गुफा में थे, टीकाराम महाराज उधर अपनी कुटिया पे थे, मनोहर बाबा अपनी पे थे। रात को 1:30-2 पे गाय चिल्लाती हुई और साढ़ एकदम भगदड़ मची यहाँ पे अरे वन में। मैंने कहा क्या हुआ है एकदम, ये लोग दूर थे, मैं तो यहीं था। तो हम बाहर गए, टार्च जैसे हमें जलाई, भाग रहे इधर उधर कुछ, हमने कोई है जानवर, वो ये माने जान गाय वगैरह, गाय हाँ, और गोरू साढ़ और गाय। तो अपनी कोई जानवर है, मैंने लाइट जलाई, लाइट बाहर की लाइट जली तो चिल्लाने हम। तो जब तक आवाज़ तो नहीं आई, लेकिन नीचे जाके देखा तब तक टीकाराम महाराज भी आ गए, मनोहर भी आ गए उधर से टार्चन लेके, तीनों लोग। तो एक 6 माह की वो होगी बचिया, अच्छा, और एक 2 साल की गाय की। अच्छा उसको दोनों को उसने पकड़ के हाँ। यहाँ गर्दन में वो झटक दिया था। अच्छा तो वो पड़ी हुई थी रास्ते में, जो गंगा जी का रास्ता है ना, हम लोग नीचे नहाने जाते हैं, हाँ। वहाँ पे नाले के किनारे। अच्छा अच्छा। तो पानी वानी डाला डूला इन मनोहर ने हमने, लेकिन वो महाराज जी टार्च बड़ी लगाए देखते रहे। थोड़ी देर में उन्होंने दम तोड़ दिया, दांत लगे थे, खून निकल रहा था उसमें। अच्छा, लेकिन हुआ क्या कि वो हम लोगों की आवाज़ सुन के सारा भाग गया। नल्ले में उतर गया। भाग गया। हाँ, नल्ले में उतर गया था। फिर जब सुबह हम लोग 3-3:30 बजे पर नहाने गए, तो वो रास्ते में थी नहीं, वहाँ पड़ी थी। यहाँ हम लोग तो समझ तो क्या उठा ले गए? वो उठा ले गया, फिर खींच ले गया, जैसे हम लोग अपने कुटिया में आए, हाँ। ले गया सारा उठा के, वो अरे राम। खा गया। अब देखिए यहाँ पर आज पहली बार हमने सुना है, हम जब 1994 में आए, पहले कुछ महात्मा बताते थे, कोई ये जानवर नहीं, दूसरे जानवर, एक आध महात्मा का मारे तो नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा हमला कर दिया। हाँ, हमला कर दिए थे। और कुछ भालू जो होता है, ये भी एक आध बार ऐसा सुना है, बाकी ऐसा नहीं सुना गया था। हाँ, जानवरों को बस ठीक कह रहे हो, जानवरों को ये उठा ही ले। हाँ, जानवरों को ले जाता हाँ, है वो। हाँ सुनते थे। अभी 20-25 दिन पहले उधर त्रिवेणी महाराज के उस तरफ हम मावीदास वगैरह रहते हैं, वहाँ भी एक गाय पे हमला किया था। ऐसी करीब 1-1.5 साल की थी। तो उस पर अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 20-25 दिन पहले खींच के वहाँ खींचता हुआ यहाँ तक लाया, पत्थरों में लेके साला खींच नहीं पाया, लेकिन मार तो दी उसने, जान से मार, जान तो मार दी थी। वो क्या करते यही? हाँ, ये गर्दन पकड़ता है। ये अभी इस समय गांव के लोग भी बता रहे हैं कि 2-3 टाइगर आए हुए हैं यहाँ। ये जो मोदी छोड़े यही तो है नो। हाँ, तो हमें लगता है वो ये जो यूपी वाले सेक्टर में छोड़े नहीं रहा, उस पे धारकुंडी साइड, हाँ, छोड़े। वो उधर से इधर को मूवमेंट हो गया इन लोगों में। क्योंकि महाराज जी पहले कोई टाइगर नहीं था यहाँ, कोई भी चीताबाघ। खैर इसके पहले हम सुनते थे, आवाज सुनते थे, माने कम से कम 30 साल पहले आवाज सुनते थे, यहाँ अगल बगल कुछ नहीं था। लेकिन जो मोदी ने छोड़ा सा, अच्छा वो ब्याह भी दिए हैं। हाँ, ऐसा ही हमें लगता है। जब ब्याह दिए तो 2 और न बढ़ गए, संख्या बढ़ गई। वही इस समय घूम रहे हैं यहाँ, 3 बताए जा रहे हैं। अच्छा। गाँव वालों ने देखा है, उन्होंने कभी बकरी चलाने आती है ना, अच्छा अच्छा। इन लोगों का भी कहना है कि महाराज इस समय 3 टाइगर घूम रहे हैं यहाँ जंगल में। हाँ, तो इसका मतलब रात बिरात आने लायक नहीं। हाँ, रात में तो बिल्कुल आने लायक जगह नहीं, ये बात सही। तो आप लोग भक्त लोग सुने, रात बिरात यहाँ कभी भूल करके मत रहना टाटी घाट। टाटी घाट बिल्कुल नहीं रहना, रहने और जब आना तो पैदल मत आना, कोई टेम्पू कर लेना, चाहे कोई वाहन से आना, पैदल, कोई हमारे पैदल में ये घटना कुछ भी हो सकता और है। अकेले मत आना। अकेले मत, जब आना किसी टेम्पू से आना या कोई साधन से आना, और 2-3 लोग मिल करके आना, क्योंकि अकेले ही विशेष भय होता है, जब 2-3 रहे तो फिर भय नहीं रहता। अच्छा, और दूसरी बात सर्दियाँ है ना, तो सर्दियों में ये लोग क्या करेंगे कि धूप लेने के लिए मैदानी इलाके की तरफ बढ़ते हैं। जी जी। रात भर घूमते हैं और दिन में धूप तापने के लिए बाहर निकलते हैं। तो अब सर्दियों में तो रास्ता वास्ता खुले होंगे, वहीं तो धूप मिलेगी। जहाँ घना जंगल है उसमें तो मिलेगी नहीं। हाँ, गर्मी होती तो एक तरह जंगलों में अंदर घुसे होते, तो इस समय तो दिन में भी घूम सकते हैं। अच्छा, इन्हें वैसे भी कोई डर नहीं रहा। इन्हें को क्या डर है, जंगल का राजा ही कि कौन महात्मा आ रहा, कौन जा रहा, इसे कोई मतलब नहीं। वो तो आपकी आवाज लाइट वाइट देखे होंगे ना, इसलिए वो उतर गया। छोटा मोटा होता ना उतरता। 3 लोग दौड़े ना एक साथ, चिल्लाते, और थोड़ा टार्च वार्च का प्रभाव नहीं तो वो नहीं इतना डरता।
तो चलो अच्छा हुआ महाराज जी ये शेर के बारे में बहुत अच्छी बात बताए। महाराज अब थोड़ा जो है राम नाम के बारे में प्रकाश डालिए। कुछ साधक हमको कमेंट करते हैं कि राम नाम तो हम बहुत जपते हैं लेकिन कोई हमको अनुभव नहीं होता और विश्वास दृढ़ नहीं होता। इसमें 2-3 मिनट का या 10 मिनट का थोड़ा विस्तार रूप में आप बताइए। नहीं, वो राम नाम साधक जपते हैं, सभी साधकों के साथ में, ज्यादातर साधकों के साथ यही एक समस्या है कि कहते हैं हम राम नाम जपते हैं लेकिन हमें फायदा नहीं होता। जी मेरी समझ में ये नहीं आता कि कोई ऐसा कैसे कह सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही हो गया कि तुम इंसान बन गए, और भेड़ बकरी बन जाते, कुत्ता बिल्ली बन जाते, तो ये क्या एहसान नहीं है परमात्मा का तुम्हारे ऊपर? ये फायदा नहीं है। जी जी तो पहले तो ये अपने शब्दों को सुधारो कि हमें कोई फायदा नहीं हुआ, तो इंसान बने हो, हाँ राम नाम कहने लायक बने हो, सबसे बड़ा फायदा तुमको यही हुआ है। भाई राम नाम कहने तो लगे, कहने तो लगे, माला तो फेरने लगे। माता फिरने लगे। ओके, भेड़ बकरी होती, भैंस बकरी हो, तो कैसे करते तुम? हाँ पहली बात। दूसरी बात ये है कि समस्या ये है कि आपका मन तो कहीं और रखा है और राम नाम करने के लिए बैठे हैं, दुकान पे बैठे यहाँ है, लेकिन दुकान की चिंता है, साला नौकर है, आया नहीं है, आया कि नहीं आया, दुकान खुली कि नहीं खुली। तो इस तरीके से क्या है, उसको रोकने के लिए मन के निरोध के जब भी आप राम नाम करें, कोई भी साधक, तो स्मृति भगवान के स्वरूप को अपने सामने जरूर रखना चाहिए। हाँ, फोटो कुछ फोटो रखो, हाँ। उस फोटो को अपने मस्तिष्क में बिठाइए। जी जी जब तक आप उनके चरणों की तरफ ध्यान लगाएं, उनकी आंखों की तरफ, मैं ये नहीं कहता कि चरणों में ध्यान लगाओ, उनके पीला जैसे कपड़े पहनते हैं, अगर पीला वस्त्र है तो पीले वस्त्र पे लगा लो, आंखें अच्छी लगती हैं आंखों पे लगा लो, ओंठ अच्छे लगते हैं ओंठों पे लगाओ। जो भी उनकी विग्रह में, जो भी उनके स्वरूप में आपको जो चीज भाती है, उसको आप हृदय पे लगाइए, मस्तिष्क पर रखिए, और फिर आप सुमिरन करिए। क्योंकि मन को रोकने के लिए कोई एक आधार तो चाहिए। आधार चाहिए, आधार जब तक एक आधार नहीं होगा तो मन रुकेगा कहाँ? इसलिए आपका मन विचलित हो जाता है, आप नहीं रुक पाते। यही कारण है, और कोई कारण नहीं। तो लेकिन महाराज जी कुछ क्या खान पान का भी महत्व है क्या इसमें? क्यों नहीं? अच्छा, क्यों नहीं है खाने पाने का? गांव में हमारे, मैं भिंड जिले से आता हूँ, हमारे भिंड जिले में लोग ये कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जी जी है ना। और ऐसे अपन भक्तमाल में और तमाम हाँ, ग्रंथों में कथाएं भी आती हैं, पढ़ते हैं जी कि बंदों को भीष्म पितामह ने नहीं कहा है उस समय, मरते समय बाण सज्जा पे, हाँ, जब द्रौपदी नाराज थी हाँ, कि क्या करें, उसने जो है हमें कुदान खिला दिया था, खुद हान के है ना। बुद्धि दूषित हो बुद्धि गई। हमारी दूषित हो गई। हाँ, तो खान पान का तो विशेष ज्यादा ही ध्यान रखना है जी इस मामले में, जी जी क्योंकि भगवान से साक्षात्कार के लिए जब चले हैं हम्म, तो उनके साक्षात्कार तभी संभव है। ये बात आप किसी भी शास्त्र में पढ़ लो, कहीं भी देख लो, रामचरितमानस में देख लो, वाल्मीकि रामायण देख लो, कि इस प्रकृति से परे आपको जाना पड़ेगा। जी और प्रकृति से परे जाने के लिए आपको यम नियम संयम और खान पान हाँ, शुद्ध करना पड़ेगा, त्याग करना ही पड़ेगा, त्याग करना ही पड़ेगा। जब तक इसमें फंसे रहेंगे तो फिर वो, जब साधक आप परमात्मा प्रभु से साक्षात्कार चाहते हैं तो आपको भी तो शुद्ध होना पड़ेगा। हाँ, शुद्ध होना। 2 लीटर दूध लेने जा रहा हो, 1 लीटर का बर्तन ले जाओगे, कैसे मिलाएगा? हाँ, बताइए, कैसे? वो तो फैल ही जाएगा ना सब। जी जी तो पात्र तो बनना पड़ेगा। पात्र बनना। हाँ, इसमें एक कमेंट और करते हैं, क्या कुछ लोग जैसे गुरु नहीं बनाते, बिना गुरु के माला फेरते रहते हैं, इसके बारे में क्या आपका विचार है? वैसे हर जगह, हर शास्त्र में रामायण में देखें या कहीं भी आप अपन पढ़ें, कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ें, कि गुरु की तो महत्व आप कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना। जी अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दृष्टं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु तो जरूर ही बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु एक माँ के समान होता है। जी जिस तरीके से माँ ने हमें जो शरीर दिया था ना, तब हम, हमारी पहचान समाज में हुई कि हम अमुक व्यक्ति के लड़के हैं, अमुक के नाती हैं, अमुक परिवार में, अमुक जाति में, अमुक वर्ण में, ऐसे ऐसे पैदा हुए। जिस समय आप साधना के मार्ग में जाएंगे तो सांसारिक जगत से हटके आप इस पर अध्यात्म की तरफ जाएं, तो वहां तो आपका परिचय कराने वाला कोई हो, जी जी है। क्योंकि वो भगवान की जिस रास्ते पे आप जाने वाले हैं, माया से हटके अगर जाने वाले हैं, तो वहां भी तो किसी आपको सहारे की आवश्यकता पड़ेगी। जरूर। जैसे अंधेरे में आप चलते हैं तो दीपक की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो गुरु एक मार्गदर्शक की तरह होता है, गुरु मार्गदर्शक, है ना। तो गुरु के बिना तो ठीक नहीं है मेरे ख्याल माने से। भगवान से जोड़ने का काम गुरु का है। गुरु का है, सीधी सी बात है। वो तो सेतु का काम करते हैं, सेतु का काम करते पुल का काम करते हैं, और बिना पुल बने आप नदी कैसे पार हाँ, करेंगे? कैसे? मेरी समझ में नहीं आती कि कैसे उड़ जाओगे, क्या हाँ। करोगे भाई, हाँ। भगवान जाने। यदि इतनी क्षमता है, कुछ लोग हमसे भी कहते हैं हाँ। कि बुद्ध ने की कहाँ गुरु बनाए थे? कौन?
बुद्ध की बात करती थी, बुद्ध भगवान। बुद्ध भगवान की।